बनाएंगे विक्ट्री 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 बनाइए हो गया आइए आपका एनएक्स हो या यश हो मेरे लिए दोनों सब एक ही उन्होंने इतना सहयोग दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकता बराबर मेरे अंदर में दिन में रात में 2-2 बजे तक लगातार काम करते थे। ऐसे ही जो हमारा दूसरा ऑफिस था डॉक्टर नीरज खन्ना जी के यहाँ पर वहाँ पर भी हमारे सब लोग इसी तरह से जुड़े रहते थे और उन्होंने आज ऐसी ऐतिहासिक चीज दर्ज कराई है जो कभी आज तक पूरी एडिशन में हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। इसलिए ऐसे में सभी कार्यों से आप अपने लिए पहुँच जाइए और आपका स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि जेबीसी ने आपको बताया है वो बराबर निरंतर हमारे संपर्क में और हमारे जो भी कार्य में कहीं पर भी कोई मिस्टेक होती थी कोई बात होती थी वो उसको बराबर निरंतर करते थे। उसी तरह से हमारे एमएलसी के अध्यक्ष जी मेरे पास बराबर दिन में रात में लगातार लगे रहते थे। उनका भी हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है क्योंकि इन लोगों के एक बीच की गल थी और ये मेरा वर्क नहीं था, ये सब टीम वर्क था और टीम वर्क इसलिए था क्योंकि ट्रेड के लिए लड़ रहे हैं और ट्रेड के लिए हमने लड़ाई लड़ी और इसी में हमारी विजय हुई और हम इसी प्रकार से टीम वर्क करते रहेंगे तो हम विजय होते रहेंगे। मेरा आप सबसे वादा है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। जिस आशा से आपने हमें चुना है भारी बहुमत के साथ वोट किया है हम आपकी आशाओं को पूरा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। छोटे बड़े भाई आज हम लोगों के लिए सभी लोगों के लिए बहुत ऐसे दिन है। उसकी वजह यह है कि आज चुनाव का समापन हुआ और चुनाव के रिजल्ट हम लोगों के सामने आ गए। रिजल्ट का मतलब होता है कि हम लोगों की मेहनत उम्मीद हम लोग कल से ही कर रहे थे कि हम लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या हमारे रिजल्ट हैं, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक ऐसा लगता है दिल की धड़कनें जो है बढ़ी रहती हैं। और आज अनाउंसमेंट के साथ साथ ईपीसीएच के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1100 की जो काउंट थी वो 1440 की काउंट पे पहुंची है। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसके वो 1100 या 1200 तक से निपटे रह जाते थे। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो अपना एजेंडा ट्रेड का लेकर के हम चले थे उस ट्रेड के एजेंडे को हमारे जितने भी वोटर्स हैं एक्सपोर्टर्स भाई उन लोगों ने उसको समझा और हम लोगों को वोट दिया। अब देश जी ने जैसे अभी पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि आपने और जितने भी एक्सपोर्टर भाई हैं जो हमारे वोटर्स हैं उन लोगों ने हम लोगों को जीत करके जीत भी ऐसी दी है जो आज तक के ईपीसीएच के इतिहास में ऐसी जीत इतने डिफरेंस की जीत कभी नहीं हुई। और जब लोगों ने
वोटर्स ने हमारे इतना भरोसा जताया हम लोगों के ऊपर, तो हम चाहेंगे कि हम जो है उनके लिए इस तरह से काम करें कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या पॉलिसीज़ जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं उसको हम इस तरह से कम्युनिकेट करें गवर्नमेंट के साथ में कि पॉलिसीज़ जो है फ़ायदेमंद हों एक्सपोर्टर्स के लिए। उसके साथ साथ जो हमारे फेयर्स की जो इश्यूज़ हैं वो फेयर्स के इश्यूज़ भी हम लोग दूर करेंगे। उसके साथ साथ जो है जितने भी क्लस्टर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के उन क्लस्टर्स पर हम लोग काम करेंगे। जी सर, जो चुनाव रुकवाया गया था कुछ उसमें साइड में ग्लिच आ गई थी NSDL की, और उसके लिए उस चुनाव को रोका गया था। उसकी जो वोटिंग प्रक्रिया है उसको निरस्त किया गया था और दोबारा वोटिंग हो गई और अब चुनाव संपन्न हो गया बिल्कुल बढ़िया तरीके। एक मुद्दा, अहम मुद्दा चल रहा है। ये माननीय वित्त मंत्री जी से बात हुई है पीछे, उन्होंने ये कहा है कि ये बजट का मैटर है, जुलाई में नई सरकार पूरक बजट लाएगी और उसमें हम आपके इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और हम अपने निर्यातकों से वादा करते हैं कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनके हितों को हम सुरक्षित रख पाएँ और MSME के जो लोग हैं उनको भी हम सुरक्षित रख पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास है। ये मुरादाबाद के लोग हैं, मुरादाबाद के लोगों के लिए अभी जो हम लोग डिज़ाइन के ऊपर हम लोग बहुत फोकस नहीं है और आज हम जो पिछड़ रहे हैं डिज़ाइंस की वजह से पिछड़ रहे हैं, तो EPCH के माध्यम से हम लोग ऐसा एक डिज़ाइन क्लब बना रहे हैं जिसमें जो है जितने भी यहाँ एक्सपोर्टर्स हैं उनको डिज़ाइनर्स से और डिज़ाइनर्स को एक्सपोर्टर से कनेक्ट करेंगे। सर भी और वैसे नेट में बहुत अच्छा काम किया। प्रयास आपको सुझाव है तो उसको देखें। एक लेकर एक मुद्दा जरा, ये दिक्कत आज की नहीं है, ये दिक्कत जो है जब से 1986 जब से फेयर लग रहा है तब से दिक्कत चली आ रही है और जो जैसे जैसे फेयर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, जगह हम लोगों के पास सीमित रहती है और एक्सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के इतने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें जो है ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम किस तरह से सब लोगों को, सभी लोग एक्सपोर्टर्स को अकोमोडेट करें और हम लोग ये कोशिश करते रहेंगे कि जितने भी छोटे निर्यातक हैं उनको पहले जगह दी जाए, चाहे उनको 12 मीटर की दी जाए या 9 मीटर की दी जाए।